Hello everyone and welcome to the third lecture of Introduction to Computing with C++. नंबर सिस्टम के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हम सारी कन्वर्जन्स को देख चुके अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हम सारे नंबर सिस्टम्स को आपस में एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी हम लोगों ने देखे। अच्छा, उसी चीज़ से एक चीज़ मेरे ख्याल से डिस्कस करना रह गई थी, तो उसको क्विकली ज़रा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में इस एग्जाम्पल को देखा था कि 1057 अगर डेसिमल में हमारे पास गिवन है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि वो ये वैल्यू निकलती है, इसकी ऑक्टल 2041 निकल आएगी और इसकी हेक्स वैल्यू 421 निकल आएगी। हमने शायद ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी कि अगर हमारे पास बाइनरी नंबर्स गिवन हैं और हम उनको डायरेक्टली किस तरीके से ऑक्टल में या हेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये ज़रा हम क्विकली अभी देख लेते हैं। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। जैसे कि लास्ट लेक्चर से आप लोगों को याद होगा से स्टार्ट होती हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 7th को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 111 बनेगा, जो कि 3 डिजिट्स के ऊपर है, 3 बिट्स के ऊपर है। तो दैट्स वाई वी हैव टू कीप ऑल द डिजिट्स इन ऑक्टल अप टू 3 डिजिट्स। सो उस चीज़ को जहन में रखते हुए हमने जब इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमने पेयर बनाने हैं 3-3 बिट्स के। तो अब पेयरिंग किस तरह से बनाएंगे वो हम राइट साइड से शुरू करेंगे। लाइक हम पहले यहाँ से शुरू करेंगे तो हमें पता है कि ये एक 3 का पेयर बन गया, फिर ये 3 बिट्स का एक बन गया ग्रुप, और ये फिर पेयर नहीं कहना चाहिए, ऑब्वियसली ग्रुप कहना चाहिए। सो ये एक ग्रुप और बन गया और यहाँ पे 2 है। तो इसके लिए क्या किया जाए, 3 पूरे करने के लिए हम लास्ट जो वैल्यू है उसको 0 कर सकते हैं, क्योंकि उससे इसकी मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो ये 4 ग्रुप जो हैं वो बन गए हमारे पास। अब हम इनकी जगह पर इनकी जो वैल्यू बनती है वो हम लिख लेते हैं। ये क्या बनता है, अभी आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जानी चाहिए कि 010 इज़ 2 और 000 ये 0 बनेगा, और 100 ये क्या बनेगा, इट इज़ 4, और ये क्या बनेगा, इट इज़ 1। तो ये ऑक्टल में मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से गिवन एनी बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑक्टल नंबर। सिमिलर इज़ द केस विद द हेक्साडेसिमल नंबर। आपके पास बाइनरी नंबर अगर गिवन है और आपने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको जैसे कि याद है कि हेक्स में जो वैल्यूज़ हैं वो 0, 1, 2 से स्टार्ट होती हैं और 9 और उसके बाद A, B, C, D, E एंड F तक जाती है, और F की वैल्यू बेसिकली 15 है। 15 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो ये क्या बनता है, इट इज़ 1111। 4 बिट्स के ऊपर ये नंबर जाता है। तो दैट्स वाई आप सारी वैल्यूज़ को 4 बिट्स के ऊपर ही रखेंगे। तो दैट मीन्स कि इसको अगर हमने हेक्स में कन्वर्ट करना है तो हमें कितने डिजिट्स का ग्रुप बनाना है? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, 4 वैल्यूज़ का ग्रुप बनाना है। तो अब हम ये 4 वैल्यूज़ को ले लेंगे, ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया। उसके बाद हम ये 4 वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ पे 3 बची हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक 0 हम अपेंड कर सकते हैं, और ये 4 का ये ग्रुप बन गया और ये 3 वैल्यूज़ बन गई। अब इनको अगर देखा जाए कि ये क्या वैल्यू बनती है, तो ये सिंपली मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 2 बनेगी, और ये वैल्यू क्या बनेगी, 1। तो ये मेरे पास 16 में कन्वर्ट हो गया। तो ये लास्ट लेक्चर में एक कन्वर्जन और आपने देख ली कि किस तरीके से हम बाइनरी नंबर से भी ऑक्टल और हेक्स में इन अ शॉर्टकट मेथड हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अब हम एक और कॉन्सेप्ट है कि उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पहले मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, अगर आपने किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर उसकी बेस वैल्यू के साथ उस नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना हो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं। ये आगे चल के हमें बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा देगा अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास हम अभी कंसिडर करने लगे हैं डिवाइड को। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को देख लेते हैं। डेसिमल नंबर में लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 396, और मैंने इसको डिवाइड करना है। इसकी बेस वैल्यू डेसिमल में क्या होती है, 10 होती है, और मैं
इसको जो डिवीजन मैं अभी कंसिडर करूँगा ना, वो मैं इंटीजर डिवीजन कंसिडर करूँगा। इंटीजर डिवीजन में ये होगा कि आपने पॉइंट्स में या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में, डेसिमल वैल्यूज़ में वैल्यू आंसर नहीं लेना, आपने होल नंबर या कंक्रीट जो आंसर है उसको कंसिडर करना है हमने सिर्फ। सो ये आपको पता है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये बेसिकली, वैसे तो अगर पॉइंट में देखा जाए तो ये 39.6 ये आंसर आएगा, लेकिन मैंने जैसे कि अभी आपको कहा कि हम अभी सिर्फ इंटीजर डिवीजन की बात करेंगे, तो उस इंटीजर डिवीजन के लिए मैं इस पार्ट को 0.6 को अभी के लिए निगलेक्ट करता हूँ। सो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस पोर्शन। तो आंसर क्या आया मेरे पास? 39। कुछ और किया है अभी कि बेसिकली अगर मैं देखूं तो राइट मोस्ट डिजिट जो है ना वो उड़ गया, अगर मैंने इसकी बेस वैल्यू से इसको डिवाइड किया। क्या ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है दूसरे नंबर सिस्टम्स के साथ भी? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर दैट। अब बात कर लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर क्या ये प्रॉपर्टी इसी तरीके से काम करेगी इसमें। तो ऑक्टल में एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स से 46 बेस 8 को मैंने डिवाइड करना है 8 के साथ। तो 8 किस नंबर सिस्टम में है? अगर मैंने डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है सेम नंबर सिस्टम के अंदर ही मैं करूंगा ना, तो ये 8 अभी बेस 10 में है, क्योंकि ऑक्टल में तो 8 होता ही नहीं है। और 8 को अगर मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करूं तो ये क्या वैल्यू बनेगी? इट्स 10। तो दैट मीन्स कि ये 46 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाय 10। तो ये बेसिकली वही प्रॉपर्टी बन गई कि 46 डिवाइडेड बाय 10। तो दैट मीन्स कि ये क्या बनेगी? अगर मैं इंटीजर डिवीजन वाला वही कॉन्सेप्ट लूँ तो ये मेरे पास आंसर आएगा 4। इसको थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई अगर हमने करना हो तो 46 अगर डेसिमल में अगर मैं कंसिडर करूँ ना, तो 46 डेसिमल में आपके पास क्या बनेगा? ये अराउंड अबाउट 38 वैल्यू बनती है। और इसको मैंने क्योंकि डेसिमल मेरे पास 8 थी, 8 में इसको मैं अगर डिवाइड करूँ तो आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको पूरी डिवीजन आपको दिखा देता हूँ। तो 8 4 32 और रिमाइंडर आएगा 6। तो हमने सिर्फ क्वेश्चन पार्ट को लेना है। इंटीजर डिवीजन बेसिकली ये ना कि ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमने कंसिडर नहीं करना। सो ये क्या बना? 4। और मैं वापस जब इसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करूं तो डेसिमल में भी 4 और ऑक्टल में भी वो 4 ही होता है। तो ये मैं बेस की वैल्यू भी यहाँ पे लगा देता हूँ। तो दैट मीन्स कि अभी हम एक कंक्लूसिव पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि कभी भी बेस वैल्यू के साथ किसी नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसकी जो लास्ट वाली डिजिट है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने डिवाइस कर लिया। क्विकली चेक कर लेते हैं हेक्स में भी ये प्रॉपर्टी इसी तरीके से काम करती है कि नहीं करती। तो हेक्स में लेट्स सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 8 9 एंड C। ये बेस 16 में है, तो इसको मैं इसकी बेस वैल्यू के साथ अगर डिवाइड करूं, बेस वैल्यू क्या है? 16 है। अब 16 जो है वो उसमें लाइन नहीं करती। मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड है वो f है, f की वैल्यू जो है वो 15 होती है। तो 16 को अगर मैं अगेन कन्वर्ट करूं हेक्स में, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास वैल्यू क्या बनती है? इट्स अगेन 10। सो आप देख सकते हैं कि ये 10 बेस 16 में बन जाएगा। तो उसी तरीके से जब मैं डिवाइड करूंगा तो C वाला जो डिजिट है ये ड्रॉप हो जाएगा। तो ये आंसर मेरे पास क्या आएगा? 89 बेस 16। अभी आपने देख लिया कि अब अगर हम इसको एक फॉर्मुलेटेड वे में अगर डिस्कस करना चाहें तो बिल्कुल हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है, से कोई भी नंबर हमारे पास गिवन है, लेट्स नेम इट एज नम, और उसको हमने उसकी बेस से डिवाइड करना है। मैं उसको बेस ही लिख देता हूँ। तो जो रिज़ल्ट मेरे पास आएगा, इस चीज़ का रिज़ल्ट जो है मेरे पास आएगा वो क्या आएगा कि जो नंबर है ना मेरे पास, उसमें से आप रिमूव कर देंगे लास्ट डिजिट को। अच्छा, इसमें एक और सिनेरियो है कि अगर एक डिजिट का नंबर तो क्या होगा। इस चीज़ को अगर हम लोग एक्सप्लोर करना चाहें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में भी हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर 3 है, डेसिमल में मैं ये बात कर रहा हूँ,
और इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 10 पे। तो वैसे अगर आप पूरा प्रोसेस देखें तो 0.3 और इंटीजर डिवीजन में ये क्या चीज़ बनेगी, ये चीज़ उड़ जाएगी, ये वाला पोर्शन जो है, तो आंसर विल बी 0। इसी तरीके से आप बाकी नंबर सिस्टम में भी ये चीज़ देख। अब क्विकली मैं बात कर लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन की। सो मल्टीप्लाई अगर मुझे करना है तो वही डेसिमल की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ पहले, सो डेसिमल नंबर सिस्टम में मैं वही वाला नंबर आपके साथ अगर डिस्कस करूं जो अभी पहले किया है 396, और इसको अगर मैंने अब मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आपको पता है कि ये 396 और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट जब भी बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो क्या करते हैं, उसके राइट साइड पे हम 0 अपेंड कर देते हैं। एंड दिस स्टैंड्स फॉर ऑल अदर नंबर सिस्टम्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स डिस्कस द ऑक्टल क्विकली। सो ऑक्टल में मैंने जल्दी से अगर मैं देखूं तो वो 46 बेस 8 को मैंने इसकी बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना। तो अब बेस वैल्यू ये आपको पता है कि मैं उसी रूल के अकॉर्डिंगली करूं तो दिस इज़ 460। अब मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी ऊपर कि ये बेसिकली ऑक्टल में जाके ये 10 ही है। सिमिलरली हेक्स में भी अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमने ये 89C बेस 16 को अगर 16 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो आंसर विल बी 89C0 इन बेस 16। तो अभी आपने देखा कि अगर जो हमारी बेस वैल्यूज़ हैं उनके साथ किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाए तो बेसिकली आप लास्ट डिजिट को ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए बेस वैल्यू के साथ तो आप उसकी राइट साइड पे एक 0 अपेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ज़रूर आप लोगों ने याद रखना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो।